बंधु जानकी जी भक्ति की प्रतीक है और भक्ति भजन धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। देखा देखी अगर एक साथ बैठ गए भूखे प्यासे अनुष्ठान करने के लिए, बीमार हो जाओगे, जो कर रहे थे वो भी छूट जाएगा। इसलिए हमारे शरीर की क्या स्थिति है उसके अनुसार ही भजन करिए। अगर हम डायबिटिक हैं तो खाली पेट नहीं, कोई न कोई चाय बिस्कुट लेकर करिए। भजन में इसका कोई संबंध नहीं है कि बिना खाए पिए ही करेंगे। हमारा शरीर जो गवाही देता है वो धीरे चले, चूंकि भक्ति बहुत सुकुमार होती है, सुकोमल होती है। ज्ञान की तुलना वृक्ष से की गई है। पौधा लगाया जाता है पेड़ का, थोड़े दिन उसको पानी दिया जाता है, थोड़े दिन उसकी सुरक्षा की घेरा बनाया जाता है कांटे वाटे लगाकर, फिर वो जमीन से पानी लेने लगता है, फिर किसी घेरे की रक्षा की जरूरत नहीं, वो खड़ा रहता है, आंधी और सब में खड़ा रहता है। लेकिन जो भक्ति है, लता है, लता बहुत कोमल होती है। लता को लगाइए, अगर बहुत दिन तक पानी देना भूल गए तो सूख जाएगी, और झंझट काटने के लिए एक साथ बाल्टी पलट दी तो पीली हो जाएगी, गल जाएगी। तो जितना पानी जल आवश्यक है उतना ही उसको डालिए। भजन हमारा शरीर जितनी गवाही देता है उतना ही करिए। वृक्ष की सुरक्षा थोड़े दिन की जाती है, लेकिन लता की सुरक्षा बहुत लंबे समय तक कांटों से, जालियों से उसको रखा जाता है, और वृक्ष को आगे चलकर किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लता को ऊपर उठाने के लिए कोई ना कोई बांस, बल्ली, रस्सी, कुछ न कुछ लगाना पड़ता है। इसका अर्थ ये है कि भजन करिए अपनी शरीर की स्थिति देखकर एक बात, दूसरे किसी न किसी के सहारे से भजन को आगे बढ़ाइए। कोई गुरु का मार्गदर्शन लीजिए, कोई गुरु का सहारा लीजिए, कोई भजनानंदी व्यक्ति से अपनी शंकाओं का समाधान करे, फिर आगे बढ़िए। मनमौजी भजन नहीं चाहिए, गुरुमुखी भजन चाहिए, मनमुखी भजन नहीं चाहिए। किसी न किसी गुरु के सानिध्य में, मार्गदर्शन में भजन करिए। और भजन की सुरक्षा बंधुओं और बहनों बुढ़ापे तक करनी पड़ती है। लता को बुढ़ापे तक, बड़े समय तक भी जालियां लगानी पड़ती है, कांटे लगाने पड़ते हैं, तथा तो विकार वासनाओं की भैंस, विकार वासनाओं की बकरी कुतर जाएंगी, खा जाएंगी, हाथ मलते रह जाओगे, अरे राम राम इतने दिनों से पाली थी, खा गया इसको। भजन की सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। भजन किसी सतगुरु के सानिध्य से, उनके संरक्षण में, और सबसे ज्यादा है भजन की सुरक्षा। अन्यथा तो 10 साल से किया गया भजन पूजा पाठ, एक बार साले के लड़के की शादी में चले गए, बारात में चौपट कर आए, वहीं जाकर वहीं चौपट कर आए। एक बार दोस्तों के साथ गोवा घूमने चले गए, सत्यानाश कर आए जो कर रहे थे। इसलिए भजन करने वाले को भजन की सुरक्षा, रिश्तेदारी की जगह है, खूब प्रणाम करिए, लेकिन किसी भी रिश्तेदार की गलत बात में सहयोग मत करिए, न खान में, न पान में, न दृश्य में, न कहीं भी। हम पैर छूते हैं आपके, आप हमारे लिए पूज्य हैं, प्रणाम करते, लेकिन सर नहीं। झूठ बोलकर सत्य की रक्षा करें, नहीं पहले ले लेते थे, आजकल होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं, तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया। असत्य बोलकर सत्य की रक्षा करिए, कल्याण हो जाएगा आपका। झूठ नहीं बोल सकते थे इसलिए 2 घूंट ले लिया, नहीं 2 घूंट इतने गहरे गड्ढे में गिरा देगा, कोई निकालने वाला पैदा नहीं।